तो मैं निकल पड़ा था एक प्यारे से एडवेंचर पे, वो भी अपने डायमंड आर्मर के साथ। लेकिन अचानक से मौसम में खराबी हो गई और क्या हुआ क्या पता कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं पहुंच चुका हूँ एक आइलैंड में जिसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही है और मेरे पास मेरा डायमंड का आर्मर भी नहीं है। यानी कि अब मुझे इस आइलैंड पे सरवाइव करना है टोटल 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। तो क्या मैं ये 100 डेज सरवाइव कर पाऊंगा, जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। डे 1 की शुरुआत हो चुकी थी और हमारे सामने मैंने देखा यहाँ पे 2 पेड़ थे, एक बीड्स वाले और एक ओक वाले। मैंने फटाफट से वहाँ से लॉक कलेक्ट किया ताकि मैं अपने लिए वुडन के टूल्स बना सकूँ। उसी के साथ मैं पेड़ के लीव्स को भी तोड़ रहा था ताकि मुझे थोड़ी बहुत सैपलिंग्स मिल सके जिसे मैं रिप्लांट कर सकूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे बीड्स और ओक वाले सैपलिंग्स मिले, मैंने उसे वापस से रिप्लांट किया और अपने लिए बनाया मैंने वुडन के टूल जैसे कि पिकैक्स, एक्स और शॉवेल। अब बारी थी अपने टूल्स को स्टोन में कन्वर्ट करने की, इसलिए मैं सीधा चले गया माइनिंग करने के लिए। और मैं चाहता था कि जो मेरी माइन हो वो मुझे सीधा 12 कोऑर्डिनेट्स तक लेके जाए। और थोड़ा देर माइनिंग करते करते मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टोन है। मैंने अपने फटाफट से स्टोन को कलेक्ट किया और उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए बनाया अपनी पहली स्टोन की पिकैक्स। और मैं फिर से चले गया अपनी माइन को और बड़ा करने के लिए। और थोड़ा काम करते करते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होने लग गया था और मुझे काम करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने अपने लिए बनाया एक फर्नेस और जितने भी मेरे पास लॉक्स थे मैंने उसे फटाफट से स्मेल्ट करने रख दिया ताकि मैं उससे अपने लिए चारकोल बना सकूँ। और थोड़ी देर बाद जैसे ही उससे चारकोल बने मैंने उससे काफ़ी सारे टॉर्चेस बनाए और अपनी माइनिंग को कंटिन्यू करने लग गया। और थोड़ी देर माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे आयरन दिखे, मैंने वो आयरन को भी कलेक्ट किया, यानी कि अभी हम आयरन के भी टूल्स बना सकते थे। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे काफ़ी सारा कॉपर भी मिला जिसका मैं कभी यूज़ करता नहीं हूँ, मगर मैंने फिर भी उसे कलेक्ट कर लिया, क्या पता क्यों। एंड काफ़ी देर माइनिंग करने के बाद अब मैंने अपने लिए एक बड़ी सी केव बना दी थी जहाँ पे मैं तगड़ी माइनिंग कर सकता था। उसके बाद मैं जस्ट रैंडमली ब्लॉक्स तोड़ रहा था और ब्लॉक्स तोड़ते तोड़ते मैंने देखा कि यहाँ पे काफ़ी सारे गोल्ड की इंगट्स है जिसे तोड़ने के लिए मेरे पास कोई भी आयरन की पिकैक्स नहीं थी, इसलिए मैं सीधा निकल गया अपने आइलैंड के लिए आयरन पिकैक्स बनाने। और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा मैंने देखा कि यहाँ पे 2 शिप्स स्पॉन हो चुकी है, यानी कि हम आज अपना बेड बना सकते थे। इसलिए मैं काफ़ी सारे लॉक्स कलेक्ट किया, मैंने वहाँ से उसका प्लैंक्स बनाया और अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। जैसे ही थोड़ी देर बाद मेरे आयरन स्मेल्ट हुए मैंने उससे अपने लिए बनाए शीयर्स ताकि मैं वुल कलेक्ट कर सकूं। उसके बाद मैंने अपने शिप्स को नंगा पुंगा किया ताकि मैं उनसे वुल ले सकूं और इन्होंने मुझे सिर्फ 2 ही वुल दिया जो कि इनफ नहीं था बेड बनाने के लिए। इस आइलैंड पे अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा खाने की कमी हो रही थी और मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैं सीधा चले गया ओशन के अंदर। और ओशन में घुसते ही मैंने थोड़े बहुत फिशेज की गुत्ती चटकाई और उसके साथ ही मैंने थोड़े बहुत केल्स भी कलेक्ट किए ताकि मैं उसे भी कुक करके खा सकूँ और अपना हंगर बार फिल कर सकूँ। उसके बाद थोड़ी देर और मैंने फिशेज की गुत्ती चटकाई और मैं सीधा निकल गया अपने आइलैंड के लिए। आइलैंड पर पहुंचते ही मैंने देखा कि अपने शिप्स पे वुल आ चुका है, यानी कि अपने बेड का आज जुगाड़ हो सकता है। मैंने सबसे पहले अपने फिश को कुक करने रखा, उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया एक फर्नेस और उसमें मैंने अपने केल्प को कुक करने रख दिया। और अब बारी थी इस शिप्स को नंगा पुंगा करने की और इस शिप्स को नंगा पुंगा करने के बाद मुझे इनसे थोड़ा बहुत और वुल मिला जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए बनाया अपना पहला बेड और मैं सीधा चले गया सोने। डे 3 की प्यारी सुबह हो चुकी थी और अभी भी हमारे केल्प जो है टोटली कुक नहीं हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत बेसिक सा काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पेड़ तोड़ लेता हूँ और जो भी मुझे सैपलिंग्स मिलेगी मैं उसे वापस से रिप्लांट करूंगा। मैंने शिप से थोड़ा बहुत और वुल कलेक्ट किया, अपने ट्रीज को रिप्लांट किया। इसके बाद मैं चले गया अपने गोल्ड इंगट्स को कलेक्ट करने के लिए, वो भी अपने नए आयरन की पिकैक्स के साथ। और मैंने सारे गोल्ड इंगट्स को कलेक्ट किए और यहाँ से मुझे टोटल 6 गोल्ड के इंगट्स मिले। उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े बहुत एक्स्ट्रा टॉर्चेस बना दिए और अपने एरिया को ठीक करने लग गया। जितना भी मेरे पास एक्स्ट्रा डर्ट था मैं सैंड हटा के अपने आइलैंड को थोड़ा सा खूबसूरत बना रहा था। अब बारी थी एक तगड़ी माइनिंग पे जाने की, इसलिए मैंने अपने लिए थोड़े बहुत स्टोन के पिकैक्स बनाए। जितना भी मेरे पास फालतू सामान था मैंने उसे चेस्ट में ट्रांसफ़र किया और मैं निकल गया माइनिंग के लिए। माइनिंग स्टार्ट करते ही मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत रेडस्टोन मिला जिसका मैं कभी भी यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैंने उसे फिर भी कलेक्ट कर लिया, क्या पता क्यों। थोड़ा देर माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल भी मिल गए जो कि इस आइलैंड पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि मैं लॉक्स को स्मेल्ट करके चारकोल बना रहा था। तो मैंने सारे कोल को कलेक्ट किया। इसी बीच मुझे काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और आयरन भी मिले, मैंने उसको भी कलेक्ट किया। थोड़ा माइनिंग आगे करते करते मुझे एक ऐसा एरिया मिल गया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सीडियन थे, यानी कि हम उसे कलेक्ट कर सकते थे। मैंने फटाफट से उसका स्क्रीनशॉट ले लिया और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे 3 ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके थे जो कि मुझे मारने आ रहे थे। क्या पता किसकी बारात में ये तीनों निकले थे। इन्हें मैंने फटाफट से मार के मैं आगे बढ़ने लग गया
एंड फाइनली थोड़ा देर माइनिंग करने के बाद मुझे मिल चुका था अपना पहला डायमंड, वो भी इस वीरान से आइलैंड पे। मैंने वो डायमंड को चेकआउट किया और यहाँ पे ये 1 नहीं 2 नहीं टोटल 7 डायमंड मुझे मिल चुके थे। यहाँ से आगे मुझे थोड़े बहुत और डायमंड मिले। मैंने वो सारे डायमंड को कलेक्ट किया और मैं सीधा निकल गया अपने आइलैंड के लिए। और आइलैंड पे पहुँचने तक अब मेरे पास टोटल 17 डायमंड्स हो चुके थे। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही जितना भी मेरे पास आयरन और गोल्ड था मैंने उन्हें स्मेल्ट करने रख दिया और जितना भी मेरे पास फालतू सामान था मैंने उन्हें चेस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। और अब बारी थी अपने लिए फार्मिंग करने की, जिसके लिए मुझे चाहिए थे काफ़ी सारे बोन मिल, इसलिए मैं फ़िश को मारने लग गया। एंड काफ़ी देर फिश मारने के बाद अब मेरे पास टोटल 22 फिश और 4 बोन मिल हो चुके थे और मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे, जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक फुल्ली आयरन आर्मर बना दिया था। एंड अब मेरे पास एक फुल्ली आयरन आर्मर आ चुका है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे टॉर्चेस बनाए ताकि मैं अपने आइलैंड को लाइट अप कर सकूं। और जितना भी डायमंड मैं लेके आया था मैंने उससे अपने लिए काफ़ी सारे टूल्स बना दिए और मैं सीधा चले गया सोने के लिए। डे 9 की प्यारी सुबह हो चुकी थी और अब वक्त था अपने लिए एक प्यारा सा फार्म बनाने की। इसलिए जितने भी बोन्स में लेके आया था मैंने उससे अपने लिए बोन मिल बनाए और बार बार मैं जस्ट ग्रास ग्रो करके उस पर पानी डाल के काफ़ी सारा सीड जमा कर रहा था। और इसी प्रोसेस को बार बार करने के बाद अब मेरे पास टोटल 22 सीड्स वीट के हो चुके थे। उसके बाद मैंने अपने लिए डायमंड की होई बनाई, पता नहीं क्यों मैं कौन से नशे में था, और अपने फार्म पे मैं वापस से काम करने लग गया। मैंने ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बस एक छोटा सा फार्म बना दिया था जिसको ग्रो होने अभी टाइम था। माइनिंग की वजह से अब मेरे पास काफ़ी सारे कॉबलस्टोन हो चुके थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आइलैंड को थोड़ा सा बड़ा करूंगा कॉबलस्टोन की हेल्प से और थोड़ा सा बेटर बनाऊंगा। एंड अब हमारा आइलैंड काफ़ी बड़ा और खूबसूरत भी हो चुका था और हमारे आइलैंड पे हमसे बिना पूछे यहाँ पे एक मेहमान भी आ गए थे, जिनको बिना पूछे हमारे आइलैंड पे आने की सज़ा भी मिली। रात में भी काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके थे हमारे आइलैंड पे अपना कब्ज़ा जमाने के लिए। मैंने उन्हें अपना कब्ज़ा जमाने नहीं दिया। और उसके बाद अब बारी थी अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाने की, जो कि होने वाला था एक कासल। तो मैं उसकी तैयारी में लग गया। उसके बाद मैं सीधा निकल गया अपनी माइन में काफ़ी ज़्यादा कॉबलस्टोन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे कासल में मोस्टली कॉबलस्टोन का ही इस्तेमाल होने वाला था। इसलिए माइन में पहुंच के मैंने वहां से काफ़ी ज़्यादा कॉबलस्टोन कलेक्ट कर दिया। एंड अपने आइलैंड पे पहुंच के मैंने जितना भी कॉबलस्टोन में लेके आया था मैंने उन्हें फर्नेस में स्मेल्ट करके बाकी की तैयारी कंटिन्यू करी। एंड उसके बाद अब बारी थी अपने लिए एक प्यारा और खूबसूरत सा कासल बनाने की। and a half hours later. एंड फाइनली हमारा प्यारा और खूबसूरत सा कासल बन के रेडी हो चुका था। अगर अब हमारा कासल इतना खूबसूरत है तो हमारा बाहर का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ी बहुत तैयारी करने लग गया ताकि मैं अपने बाहर के एरिया को भी खूबसूरत बना सकूं। मैंने अपने लिए एक छोटू सा प्यारा सा खूबसूरत सा फार्म बना दिया ताकि अपने कासल की थोड़ी सी और शान बढ़ जाए। अपना फार्म अभी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो जितने भी मेरे पास बोन मिल्स थे उसकी हेल्प से मैंने वीट को थोड़ा बहुत और ग्रो किया और मैं निकल गया अपने घर पे। घर पे पहुंचते ही मैंने देखा कि यहाँ पे एक हट्टू बाबा हमसे बिना पूछे हमारे कासल में आए हैं, तो उनकी तंगड़ी तोड़ के मैं चले गया सीधा सोने। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने लिए एक छोटू सा ट्री का फॉरेस्ट बनाने लग गया ताकि मेरे पास कभी भी ट्रीज की कमी ना हो और हमारा फॉरेस्ट भी अभी काफ़ी खूबसूरत दिख रहा था। उसके बाद मैं अपने आइलैंड पे काम करने लग गया क्योंकि मेरे आइलैंड पे मोस्टली सैंड ही भरा पड़ा था, जो कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सैंड को हटा के उसकी जगह पे डर्ट लगा रहा था ताकि अपनी कासल की शान बढ़े। और उसके बाद मैं निकल गया माइनिंग करने के लिए क्योंकि अब बारी थी अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाने की। माइनिंग करते करते मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे डायमंड्स मिले। डायमंड के साथ मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे कोल, आयरन और गोल्ड भी मिले। सारे कलेक्ट करके मैं सीधा निकल गया अपने घर के लिए, लेकिन कुछ लोग मुझे घर पे जाने देना नहीं चाहते थे।
उसके बाद मैं जितना भी डायमंड लेके आया था मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बना दिया था। एंड फाइनली अब मेरे पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर आ चुका था इस वीरान से आइलैंड पे। उसके बाद मैंने अपने आयरन आर्मर को इज्जत के साथ आर्मर स्टैंड को दे दिया और मैं निकल गया कोबलस्टोन माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अब बनाना था मुझे एक एक्सपी फार्म। काफी देर कोबलस्टोन माइनिंग करने के बाद जब मैं अपने कासल में आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ बिन बुलाए बाराती हमारा इंतजार कर रहे थे, जिसमें से एक उनका छोटा छोकरा भी हमारा इंतजार कर रहा था। इसी बीच मैंने देखा कि यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेजर भी है जिसको हम विलेजर बना सकते थे। मैं फटाफट से अपने कासल में गया, उसके लिए मैंने एक बोट बनाई और उसे मैंने बोट में ट्रैप कर दिया और बंदे की अभी भी खुजली नहीं गई थी, हमें मार ही रहा था। नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं अपने लिए एक बड़ा सा एक्सपी फार्म बनाने लग गया। एंड काफ़ी देर मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा एक्सपी फार्म बनके तैयार हो चुका था। यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स भी आए थे तो मैं उनको मार के एक्सपीस कलेक्ट करने लग गया। एक्सपीस कलेक्ट करते करते मैंने देखा कि यहाँ पे बड़े नाक वाले कुछ बंदे यहाँ पे हमारी खैर खबर लेने आए थे, जिनकी खबर पूछने का मुझे तो जरा भी शौक नहीं था, इसलिए डर के मारे मैं सीधा निकल गया अपने घर पे सोने के लिए। नेक्स्ट डे की सुबह मैंने देखा कि ये बड़े नाक वाले बंदे हमारी खैर खबर बिना पूछे ही यहाँ से रवाना हो चुके थे। उसके बाद मैं निकल गया तो ऑब्सिडियन माइन करने के लिए अपने वही वाली माइन पे जहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिया था। मैं फटाफट से उस माइन में गया और यहाँ पे पानी की काफ़ी दिक्कत हो रही थी तो मैंने फटाफट से पानी को बंद किया और मैं आराम से वहाँ से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने लग गया अपने नेदर पोर्टल के लिए। एंड काफ़ी देर ऑब्सिडियन माइन करते करते अब मेरे हाथों में दर्द होने लग गया था और मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ 10 ही ऑब्सिडियन थे, जिसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक ठीक ठाक नेदर पोर्टल बना दिया था। उसके बाद मैं अपने नेदर पोर्टल को थोड़ा बहुत सजाने लग गया। मैंने अपने नेदर पोर्टल को लाइट अप किया एंड फाइनली हमारा नेदर पोर्टल अब रेडी हो चुका था। सो फाइनली गाइज हमने सर्वाइव कर लिया है 30 डेज, वो भी इस वीरान से आइलैंड पे जहाँ पे दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। हमने ऐसे आइलैंड पे अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बनाया, इतना प्यारा सा कासल बनाया। कैसा बना है कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई रहेगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।